Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर के साथ। जैसे कि आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर लाइट, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लाइट चैप्टर के बारे में कुछ बता चुके थे कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण, दर्पण में या गोली दर्पण के कितने भाग होते हैं, ये मुख्य भाग या गोली दर्पण में क्या क्या परिभाषाएँ होती हैं, इसके बारे में हम बता चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना नहीं बनाना कितने स्थिति में बना पाते हैं। सॉरी, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना नहीं बनाना होगा। बनना भी बताएंगे 6 स्थिति में होता है, उत्तर वो अलग आएगा। इसमें होता है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना किस टाइप से, मतलब कितने प्रकार से बनाते हैं। इसमें देखिए पहला, तो इसमें 3 स्थिति होती है, लिख देंगे। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, सॉरी मार्कर चेंज कर सकते हैं आपको। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 3 स्थिति में बनता है। अब 3 क्या होते हैं ये बता दिया जाए। पहली स्थिति लिख देंगे, फर्स्ट, पहली या प्रथम स्थिति। पहली स्थिति देख लीजिए क्या होता है। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाएं, दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। या पहली स्थिति यही होती है, जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। ये हम लोग की पहली स्थिति होती है, याद रखिएगा। ये ऊपर से जाए या नीचे से भी ले आ सकते हैं हम लोग, यहाँ से भी, तो यहाँ से भी जाएगी तो ये भी यहाँ से टकराकर मुख्य फोकस होके निकल जाएगी। ये हमेशा ऐसे ही जाती है, मुख्य फोकस होके निकलेगी। ये पहली स्थिति है, लिख देंगे। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से रिटर्न आती हैं। दर्पण से टकराने के बाद किससे, मुख्य फोकस से होके वापस आती हैं। मुख्य फोकस से होकर वापस आ जाती हैं, वापस निकल जाती हैं, आ जाती हैं, वापस निकल जाती हैं, ये भी लिख सकते हैं, या आ जाती हैं। देख लीजिए इसके बारे में एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए, जब ये मुख्य अक्ष है तो जब प्रकाश किरणें जा रही है, तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर इसके समांतर चलती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। ये हम लोग की प्रथम स्थिति होती है। इसका नाम दे देंगे आपको मुख्य फोकस, तो इसे हम लोग लिख देंगे ए और इसे बी, ये लोग हम लोग नाम दे सकते हैं। ये क्या है, पोल है, अक्ष है, तो ध्रुव है, तो उसको पी से लिखते हैं। दूसरी स्थिति हम लोग लिख सकते हैं, दूसरी स्टेज लिख देंगे, दूसरी या द्वितीय स्थिति क्या है। अब इसका भी पहले फिगर ड्रा कर रहे हैं, उसके बाद बता देंगे। फिगर ड्रा यहाँ नीचे कर दे रहे हैं। अब देखिए दूसरी स्थिति ये क्या है, मुख्य अक्ष है, इसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब प्रकाश किरणें फोकस से, यहाँ पे फोकस होगी, फोकस से होके जाती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद वो मुख्य फोकस से या मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। याद रखिएगा, फिर से एक बार इसको दोहरा दे रहे हैं। जब प्रकाश किरणें
मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। आप लोग एरो से भी समझ सकते हैं, तीर किधर जा रहा है ये भी देख सकते हैं। इसे हम लोग पोल कहते हैं, वैसे इस बिंदु को नाम ए दे देंगे। तो लिख लीजिए क्या होगा, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती हेतु दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तीसरी स्थिति देख लीजिए। तीसरी स्थिति में यहाँ पे बताते रहे नीचे, तीसरी स्थिति क्या होती है, थर्ड स्टेज देखिए, लिख देंगे तृतीय स्थिति। इसका हम लोग फिगर साइड में ड्रा करते रहे, यहीं पे इसका फिगर ड्रा करते रहे। क्या होता है इसका फिगर में देख लीजिए, जब प्रकाश किरणें क्या होती है, यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो यह अपने मार्ग में वापस लौट आती है। जैसे जाती है वैसे रिटर्न आ जाती है। ध्यान दीजिएगा इसको। तो जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती तो पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। चलिए देखिए इसके आगे, चलिए इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेंगे। डिफिनीशन कैसे हो जाएगा, डिफिनीशन इसका देखिए क्या होती है, जब प्रकाश किरणें, फिर से बता दे रहे हैं, जब प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद पुनः वापस में अपने मार्ग में लौट आती हैं। तो लिख देंगे जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद यहाँ पर लिख देंगे के बाद पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। फिर से एक बार देख लीजिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, क्या होता है तृतीय स्थिति का डिफिनीशन देख लीजिए। इस फिगर से ये हम लोग दिखा सकते हैं, ये प्रथम स्थिति है, द्वितीय स्थिति और यहाँ पे तृतीय स्थिति। प्रथम स्थिति में क्या होता है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है, पहली स्थिति होती है। दूसरी स्थिति क्या होती है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज क्या होता है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। पुनः अपने मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये तीनों स्थिति मतलब ये क्या होता है, इसी के द्वारा हम लोग आगे दर्पण बनाएंगे, दर्पण इसी के द्वारा हम लोग बनाया जाता है। चलिए देखिए, अब इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या कॉपी कलम में अगर लेकर बैठे हो तो तत्काल लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अगला हेडिंग क्या हो जाएगा। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए अगला हेडिंग ये होता है, जैसे हम लोग तीन स्थिति पढ़ लिए तब आगे इसका आएगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण द्वारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का बनना। ये हम लोग का अगला हेडिंग है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हम बता चुके हैं। गोलीय दर्पण कितने, दो प्रकार के होते हैं। दोनों क्या होता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ये तो हम आपको बता चुके हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण। इट्स मीन क्या होता है, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। चलिए हम लोग इसमें पहला बता देंगे। पहला इसके द्वारा हम लोग प्रतिबिंब का बनना पहला देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना। देखिए अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने स्थिति में बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 स्थिति में बनता है, लेकिन मैक्सिमम कई लोग बताते हैं 1 स्थिति। चलिए हम आप लोगों को दोनों स्थिति बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आगे देखते रहिए, वीडियो की स्किप मत करिए। बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो और भी बेहतरीन रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा इसके द्वारा, और आप लोग भी इसमें बहुत ही क्वालिटी, इसमें क्या होता है समझ भी आ जाएगा, और एक बार और पढ़ लेंगे तो इसमें अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा, रिवीजन के लिए भी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो लिख देंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने स्थिति में बनता है, जस्ट बताएं हम लोग 6 स्थिति में। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थिति में बनता है। अब 6 स्थिति क्या होता है बता देंगे। 6 स्थिति में बना के फिगर के साथ आप लोग, और फिगर के साथ और डिफिनीशन के साथ पूरा हम लोग बताते चलेंगे। लिख देंगे प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्टेज, प्रथम स्थिति। अब प्रथम स्थिति देख लीजिए क्या होता है, प्रथम स्थिति में क्या क्या हो जाएगा ये भी दिखा सकते हैं। पहले हम लोग फिगर ड्रा कर रहे हैं, उसके बाद बताते चलते हैं। देखिए जैसे कि ये हम लोग बताए थे कि अवतल दर्पण यही होता है, अवतल दर्पण यही होता है। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, ये मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष होता है। इसको जब वस्तु अनंत पे हो तो, प्रथम स्थिति में लिख देंगे जब वस्तु अनंत पे हो तो, जब वस्तु अनंत पर हो तो, अब इसका डैश देंगे। तो देखिए जब वस्तु अनंत पे हो तो बस हम लोग क्या देखना है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये देखना है। तो जब मान लीजिए ये अनंत हुआ तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर के बाद चलने के बाद क्या होती है, ये कहाँ से निकलती है, मुख्य फोकस से होके निकल जाती है। दूसरी ग्रेड क्या होती है, जो प्रकाशिक केंद्र से जो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र से नहीं, उसी फोकस से होकर निकल जाएंगे, फोकस से होकर निकलेगी, इसीलिए उसका बिंदु वहीं पे बनेगा जहाँ पे ये होके मुख्य फोकस से होके या मुख्य फोकस पे इसका बनता है। तो इसमें दिखा सकते हैं क्या क्या है। तो इसको हम लोग मान लेंगे ए, इसको बी या एक्स वाई कुछ भी मान लेंगे, इसको पी मान लेंगे। इस पर रेज दिखा देंगे हम लोग, यहाँ से एक रेज जाता है और रिटर्न वापस आता भी है इसी माध्यम से। तो देखिए क्या होता है, जब वस्तु अनंत में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु इतना बड़ा है, मतलब अनंत में रहेगा तो बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब कितना होता है, बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, फिर देख लीजिए वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, ये सीधा है और ये नीचे की तरफ बना है तो ये उल्टा बनता है, दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति, ये बड़ा और ये छोटा है, 3 हो गया। चौथी क्या हो जाएगी, ये अब वास्तविक है। 5वीं क्या हो जाएगा, ये मुख्य फोकस पे बनता है। 4 ही होता है, लेकिन 4 में हम रिपीट कर दिए होंगे, फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या बताते रहे। अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब वस्तु अनंत पे हो तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, ये तो पहला हो गया, वस्तु से छोटा ये पहला हो गया, मतलब ये बड़ा ये छोटा है। दूसरा उल्टा, ये सीधा बनता है ये उल्टा, इसीलिए हम आप लोगों को नीचे ही दिखाएं रेखा से थोड़ा सा नीचे, ये हो जाएगा। तीसरा कमा देंगे वास्तविक, और चौथा क्या हो जाएगा, और वास्तविक बनता है, और क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, मुख्य फोकस पे बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। ये हम लोग देख लिए कितना पहली स्थिति में कैसे कैसे क्या क्या बनता है, कैसे कैसे क्या क्या नहीं बनता है। अब चलिए इसमें दिखा सकते हैं दूसरी स्थिति में हम लोग बना दे रहे हैं। दूसरी स्थिति इसमें सेकेंड स्टेज, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा ना, चलिए आते हैं अब सेकेंड स्थिति में, मतलब द्वितीय स्थिति, लिख दीजिए द्वितीय स्थिति। अब द्वितीय स्थिति मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम लोग पहले फिगर बना लेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। फिगर इसके आप देख लीजिए,
देखिए फिर इसका द्वितीय स्थिति मतलब क्या हो जाएगा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, इन दोनों के बीच में रहेगा तब यहाँ पे मुख्य फोकस है। तो देखिए जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रहता है तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होके निकल जाती है। सॉरी, इसको मुख्य फोकस थोड़ा इधर कर लीजिए, मुख्य फोकस के समांतर होकर जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है, ये दर्पण से टकराने के बाद वापस रिटर्न आ जाती है। इस पर एरो हम लोग दिखा सकते हैं, एरो दिखा देंगे हम लोग कहाँ कौन सा जाता है, कहाँ से कौन आता है इसके अनुसार। यहाँ पे कोई मान लीजिए ए और बी, तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई और यहाँ पे ये बिंदु पी मानना पड़ेगा। तो फिर देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, वक्रता केंद्र के बीच में हो तो, अब देखिए जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका प्रतिबिंब हम लोग को यही बन रहा है, इसको हम नाम दे देंगे ए डैश, इसको स्मॉल भी लिख दीजिएगा आराम से, इसको बी डैश, ऊपर से लिख सकते हैं नीचे से कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब वस्तु इतना बड़ा है, ये है ना, इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो वस्तु से छोटा पहला हो गया, दूसरा क्या है ये सीधा और ये क्या है उल्टा, दूसरा उल्टा हो जाएगा। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मुख्य फोकस के बीच में। और चौथा क्या हो जाएगा, वास्तविक बनता है। ये चार स्थिति हम लोग को लिखना होता है, तो इसमें लिख देंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो लिख देंगे इसका प्रतिबिंब वस्तु से देखिए क्या क्या बनता है, छोटा, वस्तु से छोटा कामा उल्टा कामा वास्तविक तथा क्या होता है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरी स्थिति हो जाएगी। ये आप लोग लिखते चलिएगा साथ में, वीडियो स्किप ना करें, पूरा लिखते चलिए और साथ में पढ़ते भी चलिए हमारे कैसे क्या होता है। इसको पूरा डिफिनीशन मतलब एकदम पूरा ब्रॉड करके नहीं, इसको एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएगा कि कैसे याद रहेगा कैसे नहीं। एकदम छोटे क्लासों में भी यही पढ़ा जाता है, मतलब एकदम लो क्वालिटी जैसे कहते हैं एकदम बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाना, तो वैसे ही हम लोग एकदम समझाएंगे आपको। तीसरा आ जाएंगे थर्ड स्टेज पे, लेकिन तृतीय स्थिति जैसे आपको समझ में, अगर नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट जरूर करते चलें साथ में कैसे कैसे है या कैसे वीडियो अच्छा लगे तो और अच्छा रहेगा, और कभी वीडियो अच्छा ना लगे तो उसका भी कमेंट करें, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करते चलें साथ में। अब अगला देखिए, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु देखिए अब इसके आगे बढ़ाएंगे तो वक्रता केंद्र पे जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर हो तो इसके आगे डैश दे देंगे। इसका फिगर देख लेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगा तो कैसे रहेगा, देख लीजिए। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है अनंत है, तो यहाँ पे मुख्य फोकस इसके सेंटर में रहेगा। तो पहले किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होके निकल जाएगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस होकर आ जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, इसके नीचे इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। अब देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, इसका प्रतिबिंब और इसमें ये ए और बी, इधर से ए डैश और बी डैश, इसका नाम दे देंगे यक्स, इसका वाई, और इसको पोल कहते हैं, पोल है तो फोल कर देंगे। अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका प्रतिबिंब क्या होता है बता दे रहे, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के बराबर। पहला क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। दूसरा सीधा, ये तो ये क्या है उल्टा है। तीसरा क्या हो जाएगा, ये पहला सीधा और दूसरा क्या है उल्टा है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा ध्यान दीजिएगा ये वास्तविक बनता है। और चौथा क्या होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। फिर एक बार और इसको बता दे रहे हैं, देख लीजिए। अब इसको लिख दे रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तो इसका प्रतिबिंब
इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कामा, दूसरा क्या हो जाएगा उल्टा कामा वास्तविक और चौथा क्या हो जाएगा और वक्रता केंद्र पर बनता है। तो यही चार स्थिति हमेशा दिखाना पड़ेगा। अगर पूछ देगा वस्तु कहाँ पर रहेगा तो कैसे बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को आता रहेगा हमेशा। चलिए ठीक है, अब अगला स्थिति देख लेंगे हम लोग। चौथा स्थिति लिख दें, चौथी स्थिति। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, चौथी स्थिति। अब देखिए इसका फिगर बना दे रहे हैं। अब देखिए इसके आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे घसकाएंगे, मतलब यहाँ पर है तब इसके आगे जाएगा वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। तो यहाँ पे लिख देंगे वक्रता केंद्र और यहाँ पे मुख्य फोकस। जब इसके बीच में कोई चीज़ रखेंगे इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होके निकल जाएगी। पहली किरण हो गई। दूसरी किरण जो यहाँ से मुख्य फोकस से होकर जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो इसका थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस है, यहाँ से आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से सीधा चले आएंगे। थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे तो यहाँ से ये सीधा हो गए, यहाँ से आएगा। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाए अनंत तथा अनंत है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। इसमें दिखा देंगे इसका हम इसे ए डैश और बी डैश, इसको हम लोग एक्स वाई और इसे पी कह देंगे। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, लिख देंगे जब वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो, तो मुख्य फोकस के बीच में हो। तो अब देखिए इसके बीच में हो तो कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब क्या है बड़ा है। पहले वस्तु से बड़ा, यहाँ पर बड़ा होता जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, इसका क्या बनता है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस में रख बीच में रखे ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है, ये वास्तविक बनता है। चौथा क्या होता है, ये उल्टा बनता है। चारों दिखा दिए। अब इसके बाद बता दे रहे हैं, तब इसका प्रतिबिंब लिख देंगे। तो इसका प्रतिबिंब देखिए कैसे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वस्तु से देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ा कामा उल्टा कामा वास्तविक तथा कहाँ बनता है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, ये हम लोग को चारों दिखा दिए, चार स्थिति। अब अगला देखेंगे, अगले भी देख लीजिए। चार हो गया, पांचवी स्थिति अब देखेंगे हम लोग कैसे होगा। चलिए अगली स्थिति देखते हैं, पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या होती है, ले लें पांचवी स्थिति, 5 स्टेज। पांचवी स्थिति क्या है देख लीजिए। इसमें पहले इसमें हम फिगर बना देंगे, उसके बाद बता दे रहे हैं। इसमें जैसे कि हम लोग इसके पहले बनाए थे वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखे थे, अब डायरेक्ट हम लोग फोकस पे रखेंगे। यहाँ पे वक्रता केंद्र, अब यहाँ पे फोकस। तो जब वस्तु मुख्य फोकस पे रहेगा, थोड़ा सा वक्रता केंद्र आगे कर लेंगे, यहाँ पे अनंत कर लेंगे। जब वस्तु मुख्य फोकस पे रहेगा तो इसका पहली किरण मुख्य इसके समांतर जाएगी, इससे बाद मुख्य फोकस होके गुजर जाएगी। दूसरी किरण जो यहाँ से सीधे जाएगी और इससे टकराने के बावजूद यहाँ पे निकल आएगी। ये जाके कहीं ना कहीं तक मिलेंगी, ऐसे नहीं एक नहीं मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलती हैं। ये अनंत पे जाके मिलेंगी, यहाँ पे डैश से दिखा सकते हैं, अनंत पे इसका मिलता है। जैसे एरो दिखाएंगे, पहले इधर जाएगा फिर रिटर्न आ जाएगा, ये रिटर्न आएगा, ये इधर जाता है, यहाँ से यहाँ आता है।
देख लीजिए, इसका नाम दे देंगे ए और बी। जब यहाँ पे मिलेगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश इसका नाम रख सकते हैं, इसको एक्स और इसको पी। तो क्या होता है देखिए, पांचवी स्थिति में जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, बहुत ही वस्तु से बहुत बड़ा, मतलब अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा क्या होता है, ये सीधा और ये उल्टा, दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या होता है, ये वास्तविक बनता है, वास्तव में बनता है, यहाँ पर बनता है, तीसरा हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा, ये अनंत पे बनता है। ये चारों हम लोग बता दिए। तो लिख दीजिए, जब वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस पर हो तो, जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो। अब देखिए इसका लिखेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे, वस्तु से किसके अनुसार, वस्तु के अनुसार कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा, बड़ा क्या, बहुत बड़ा बनता है यहाँ पे, पहला हो जाएगा। दूसरा उल्टा, तीसरा वास्तविक, चौथा चार ही स्थिति हम लोग दिखाते हैं अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ये चार ही स्थिति याद रखिएगा, अनंत पर बनता है। फिर अगला देखेंगे छठवीं स्थिति, ये हम लोग का लास्टवा स्थिति है अवतल दर्पण द्वारा, छठवां स्थिति और लास्टवा स्थिति लिख देंगे। छठवीं स्थिति, अब छठा स्थिति देख लीजिए, जब वस्तु कहाँ पे हो तो इसके बारे में बता दे रहे हैं हम लोग। पहले फिगर ड्रा कर रहे हैं, फिगर में ड्रा करेंगे तो इसके बारे में फिगर में थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कैसे कहाँ होता है। तो देखिए इसका थोड़ा सा फिगर और इधर बनाए होते तो हम लोग के लिए बहुत बेटर रहता, क्योंकि फिगर उसी साइड बनता है। एक मिनट देख लीजिए, थोड़ा सा फिगर इधर हम लोग कर लेंगे, थोड़ा सा फिगर इधर बना देंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जब वो वस्तु कहाँ पे हो, मुख्य फोकस तथा पोल के बीच में हो तो यहाँ पर रहेगा। पहली किरण मुख्य से समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने को ये मुख्य फोकस होकर निकल जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आती है, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, ये आपस में मिलती नहीं और दूर दूर फैलती हुई जाती हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इसका मिलता हुआ प्रतीत होता है। अब देख लीजिए इसमें वस्तु क्या है, ये वस्तु है ए और बी वस्तु है, ये वक्रता केंद्र है, और ए डैश और बी डैश ये प्रतिबिंब है। इसे हम लोग एक्स, इसे वाई, इसे बी मान लेंगे तब। तो इसका आगे देखिएगा छठी स्थिति में, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा पोल के या ध्रुव के बीच में हो तो, ध्रुव के बीच में हो तो, अब इसके बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये भी ध्यान दीजिएगा। वस्तु से बड़ा, पहला हो जाएगा वस्तु से बड़ा, दूसरा का ये भी सीधा है और ये भी सीधा, तीसरा क्या हो जाएगा, ये आभासी होगा, चौथा क्या हो, दर्पण के पीछे। ठीक है, देखिए पहला क्या हो जाएगा, वस्तु से, तो इसका प्रतिबिंब लिख देंगे, इसका प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु के अनुसार किसे बड़ा, वस्तु से बड़ा, कामा सीधा कामा, अब क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, सीधा, आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। ये हम लोग का 6 स्थिति इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण में। 6 स्थिति पढ़ ली। अब आएंगे हम लोग उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 2 स्थिति हम लोग पढ़ना है, दोनों स्थिति अभी हम लोग देख ले रहे हैं क्या होता है। चलिए अब देखिए आते हैं उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितनी स्थिति में बनता है ये भी जान जाइएगा।
उत्तल दर्पण द्वारा हम लोग बता चुके हैं, कई बार आप लोग बता चुके, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो स्थिति में बनता है। क्या लिख देंगे इसे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो स्थिति में क्या होता है? बनता है। अब वो दो स्थिति क्या है ये हम लोग देख लीजिए। पहली स्थिति हम लोग ला लेंगे अली, पहली स्थिति या प्रथम स्थिति। ये फिगर के अनुसार हम लोग समझ लेंगे, पहले फिगर बना लेंगे, इसके अनुसार हम लोग समझते चलेंगे। फिगर देखिए यहाँ बनाते चलिए। जब वस्तु अनंत पे हो तब पहले क्या हो जाएगा? अनंत पे यहाँ पे लेंगे हम लोग, मतलब ये अनंत यहाँ पर आता है तो यहाँ पे लेंगे तो पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऐसे ही जाएगी ना। तो इसके आगे हम लोग इसका फोकस इधर रहता है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करके चली जाती है, मतलब और यहाँ से डैश डैश से दिखाया जाता है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरा जो यहाँ से जाएगी वक्ता केंद्र से, मतलब यही रिटर्न जाएगी, सीधे रिटर्न आ जाएगी, तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब मिलता हुआ प्रतीत होगा। वहीं पे मुख्य फोकस पे देख लीजिए, एरो दिखा देंगे, ये जाएगी भी और इधर से आएगी भी, ये इधर जाएगी और इधर जाएगी। पहला देख लीजिए क्या होता है, इसका बता दे रहे हैं पूरा। ये हो जाएगा वस्तु ए बी, मान लीजिए यहाँ पे ये प्रतिबिंब इसका बन जाएगा, इसे एक्स वाई और इसे पी। देख लीजिए इसमें क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर रहे तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बनता है। दूसरा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आभासी बन रहा है ना, ये भी सीधा बनता है तो वो भी सीधा बनता है, लेकिन वो आभासी बनता है, सीधा ही लिखेंगे लेकिन दर्पण के पीछे, सीधा दर्पण के पीछे। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस पे। चौथा क्या हो जाएगा? आभासी बनता है। तो लिख देंगे इसके बारे में। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो तो, अनंत पर हो तो। अब देखिए जब वो वस्तु अनंत पे होगा तब क्या हो जाएगा? लिख देंगे इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है ये तो आप लोग दिखा दिए, कैसे बनता है? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, कामा सीधा, सीधा ही बनता है। लिख देंगे दर्पण के पीछे, सीधा दर्पण के पीछे, कामा आभासी तथा किस पे बनता है? मुख्य फोकस पर, फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति देख लीजिए, दूसरी स्थिति इसी में देख लेंगे। सेकेंड, द्वितीय स्थिति। अब द्वितीय स्थिति कहाँ कहाँ बनता है ये इसका पहले फिगर बना दे रहे हैं। उसके बाद जब वस्तु इसके बीच में कहीं रखी जाएगी तब, अब कहाँ रखी जाए? अनंत तथा, कहीं भी अनंत के और कहीं भी किसके बीच में रख दी जाए तब। जैसे अनंत तथा पोल के बीच में हम लोग कहीं भी रखें तो यहाँ पे इसका मुख्य फोकस होगा, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, इसके बीच में कहीं भी रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी रख सकते हैं हम लोग। तो इसका क्या होता है? पहले मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद ये इधर उधर फैल जाती है, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग जाता हुआ प्रतिबिंब मतलब दिखाई देता है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र की तरफ जाती है, ये अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, जैसे आती है वैसे आती है। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे दिखाई देंगे, तब इसका प्रतिबिंब देख लीजिए कैसे बनता है। मतलब ये जाता है और रिटर्न आता है। अब ये जाता है तो इधर से निकल जाता है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हम लोग बनता है। तो इसका देख लीजिए, इसका प्रतिबिंब मान लीजिए ए और बी होता है, तो ये क्या आएगा? ए डैश और बी डैश। इसको एक्स और इसे वाई मान लें, इसे पी मान ही लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिख देंगे जब वस्तु कहाँ हो? अनंत तथा पोल ध्रुव के बीच में हो, अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो, बीच में हो तो
अब देखिए अनंत तथा ध्रुव के बीच में रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये देखिए। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु से छोटा लिख देंगे, वस्तु से छोटा कामा, ये भी सीधा और ये भी क्या है, सीधा, लेकिन कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। अब देखिए दर्पण के आगे इधर हो, वो पीछे नहीं हुआ तो दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। कामा आभासी, आभास किया जा रहा है कि वो डेड से दिखाए हैं। अभी बताएं जब भी डेड से दिखाया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी तथा कहाँ बनता है, मुख्य फोकस और पोल के बीच में लिख देंगे, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। यहाँ पे इसका हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद अमित सर, और प्रेस द अपर बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और एक चीज़ अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे तो हम लोग यहाँ पे पूरा पढ़ चुके, अवतल दर्पण द्वय स्थिति, उत्तल दर्पण द्वय स्थिति पूरा पढ़ चुके। अब आगे आएंगे संयुग्मी फोकस, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसके अनुसार पढ़ते रहेंगे। अब उसके बाद लेंस पे आ जाएंगे। लेंस में इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।